हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत के दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो दर्रे का अर्थ होता है पहाड़ों को काटकर बनाया गया रास्ता जो दो क्षेत्रों को जोड़ने के काम आता है। यह पहाड़ के बीच में एक रास्ता होता है जो कि नदी के द्वारा काटकर या प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है और इसका उपयोग आवागमन और व्यापार के लिए किया जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम दर्रों के बारे में कौन कौन से बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत के दर्रों में उसकी स्थिति को देखेंगे। उसके बाद वह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है उसे देखेंगे, वह किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है उसे देखेंगे और उसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित दर्रों को देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित पहला दर्रा है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा की स्थिति आप देख सकते हैं। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो वह है काराकोरम दर्रा और यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और इसी दर्रे के द्वारा चीन के जाने के लिए सड़क मार्ग बनाया गया है। हम जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित कुछ स्थानों की स्थिति देख लेते हैं, क्योंकि हम अभी जो आगे दर्रा पढ़ने वाले हैं उसमें इन स्थानों को जोड़ने के लिए उन दर्रे का उपयोग किया जाता है, इसलिए हमें उस स्थान की स्थिति का पता होना आवश्यक है। तो आप जम्मू कश्मीर देख सकते हैं और ये जो क्षेत्र है ब्लू कलर का वह है लद्दाख और जो शेष बचा हुआ भाग है वह है जम्मू कश्मीर। अब हम जो बिंदु देख रहे हैं वह है लेह। यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है लेह। अब इसके बाद हम जम्मू की स्थिति देख लेते हैं। ये जो आप बिंदु देख रहे हैं वह जम्मू है। श्रीनगर, इसकी स्थिति हम देख लेते हैं। ये है श्रीनगर। क्योंकि ये सभी स्थान दर्रों के माध्यम से आपस में जुड़ते हैं तो इसकी स्थिति का पता होना हमें आवश्यक है। तो चलिए अब अगला दर्रा देख लेते हैं। अगला दर्रा है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा की स्थिति देख लेते हैं हम। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है, तो वह जास्कर श्रेणी में स्थित है और यह किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो वह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। आप नीचे स्थिति देखिए, श्रीनगर और लेह एक दूसरे के समानांतर में हैं और यह जोजिला दर्रा इन दोनों को जोड़ने के काम आता है। इस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है जो कि मानसरोवर झील से निकलती है और वह इस दर्रे का निर्माण करती है। अब हम अगला दर्रा देख लेते हैं। अगला दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रे की स्थिति आप देख सकते हैं। पीर पंजाल दर्रा कुलगांव और काठी को जोड़ने के काम आता है और यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यह भी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अब हम अगला दर्रा देख लेते हैं। अगला दर्रा है बरनिहाल दर्रा। बरनिहाल दर्रा की स्थिति सबसे पहले देख लेते हैं। बरनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। आप जम्मू और श्रीनगर की स्थिति देख सकते हैं। उसके मध्य में स्थित है बरनिहाल दर्रा जो इन दोनों को जोड़ता है। इस दर्रे की सबसे प्रमुख विशेषता है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग इसी दर्रे पर स्थित है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो वह बरनिहाल दर्रे में स्थित है और भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो वह जवाहर सुरंग है। अब हम अगला दर्रा देख लेते हैं। अगला दर्रा है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यह कश्मीर और गिलगिट को जोड़ता है। बुर्जिल दर्रे की स्थिति देख सकते हैं। बुर्जिल दर्रा कश्मीर और गिलगिट को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तरी छोर में गिलगिट है, वह आपस में जोड़ता है। अब हम हिमाचल प्रदेश राज्य के दर्रों को देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में दर्रा है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रे की स्थिति सबसे पहले देख लेते हैं। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी फैला हुआ है और यह दर्रा शिमला और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और तिब्बत जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पूर्व दिशा में स्थित है। तिब्बत उन दोनों को जोड़ता है। इस दर्रे का निर्माण सतलज नदी के द्वारा होता है। सतलज नदी राकास्ताल झील से निकलकर हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। अब हम अगला दर्रा देख लेते हैं। अगला दर्रा है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा की स्थिति सबसे पहले देख लेते हैं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है।
पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में फैला हुआ है और इस दर्रे से दो नदी का उद्गम हुआ है, रावी नदी और ब्यास नदी। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि रोहतांग दर्रा किस श्रेणी में स्थित है, तो वह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और रावी नदी और ब्यास नदी का अगर उद्गम पूछा जाए तो वह रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। हमने नदी की वीडियो भी बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अब हम अगले दर्रे की ओर चलते हैं। अगला दर्रा हम देखते हैं बाड़ा लाचा दर्रा। यह भी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। जास्कर श्रेणी में सिपकिला दर्रा भी स्थित है और बाड़ा लाचा दर्रा भी स्थित है। यह मंडी और लेह को आपस में जोड़ता है। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि मंडी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और लेह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। हमने नीचे देखा था कि लेह की स्थिति, तो यह इन दोनों को आपस में जोड़ता है। अब हम उत्तराखंड राज्य के दर्रों को देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में 3 दर्रे हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा, लेपुलेख दर्रा। परीक्षा में यह सीधा पूछा जाता है कि माना दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो वह है उत्तराखंड राज्य में। हम माना दर्रा की स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले माना दर्रा कुमायूं हिमालय श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे के द्वारा उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग स्थित है। अगला दर्रा है नीति दर्रा। नीति दर्रा भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, कुमायूं श्रेणी में स्थित है। यह उत्तराखंड और कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग इस दर्रे में है। अगला दर्रा है लेपुलेख दर्रा, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब हम सिक्किम राज्य के दर्रों को देख लेते हैं। सिक्किम राज्य में दर्रा है नाथुला दर्रा। स्थिति सबसे पहले देख लेते हैं। डोगेकिया श्रेणी में स्थित है और यह सामरिक महत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के मध्य व्यापार के लिए इस दर्रे को 2006 में खोला गया था। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो वह है सिक्किम राज्य में। अब हम सिक्किम राज्य के अगले दर्रे को देख लेते हैं। जिलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है और यह सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। हम उसकी स्थिति देख लेते हैं। और इस दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा होता है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो कि सिक्किम राज्य में प्रवाहित होती है। अब हम अरुणाचल प्रदेश राज्य के दर्रों को देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य में 4 प्रमुख दर्रे हैं, बोमडिला दर्रा, यांग्याब दर्रा, दिफू दर्रा, पांगसार दर्रा। परीक्षा में यह सीधा पूछा जाता है कि बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अब हम बोमडिला दर्रा की स्थिति देख लेते हैं। बोमडिला दर्रा की स्थिति आप देख सकते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। तिब्बत जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इन सभी के पूर्व में स्थित है और यह नेपाल के उत्तर में स्थित क्षेत्र है तिब्बत, वहाँ से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अगला दर्रा है यांग्याब दर्रा। हम यांग्याब दर्रा की स्थिति देख लेते हैं। यांग्याब दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश इसी दर्रे के आसपास होता है। अब हम अगला दर्रा देख लेते हैं। अगला दर्रा है दिफू दर्रा। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को आपस में जोड़ता है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ है। आपस में इस दर्रे के द्वारा जाने का मार्ग है। अगला दर्रा है पांगसार दर्रा। पांगसार दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। यह भी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार जाने का मार्ग इस दर्रे से होकर जाता है। अब हम अगला दर्रा देख लेते हैं। मणिपुर राज्य में स्थित दर्रा है तुजू दर्रा। तुजू दर्रे की स्थिति देख लेते हैं। तुजू दर्रा मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है और इस दर्रे के द्वारा मणिपुर से म्यांमार जाने का मार्ग है। अब हम महाराष्ट्र के कुछ दर्रों को देख लेते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट फैला हुआ है। महाराष्ट्र का पहला दर्रा है थाल घाट। थाल घाट पश्चिमी घाट में स्थित है और यह मुंबई और नासिक को आपस में जोड़ता है। थाल घाट की स्थिति आप देख सकते हैं। अगला दर्रा है भोर घाट। भोर घाट भी पश्चिमी घाट में थाल घाट के समानांतर स्थित है और यह मुंबई और पुणे को आपस में जोड़ता है। हमारे द्वारा पर्वत श्रेणी की वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिसमें हमने पश्चिमी घाट के विस्तार से वर्णन किया है और उसमें स्थित सबसे ऊंची चोटी, विभिन्न चोटियों के बारे में विस्तार से बताए हैं। अब हम अगला दर्रा देख लेते हैं केरल राज्य में। केरल राज्य में दर्रा है पाल घाट। यह पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। पाल घाट की स्थिति आप देख सकते हैं। यह केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अब हम अगला दर्रा देख लेते हैं। अगला दर्रा है सेनकोटा दर्रा। सेनकोटा दर्रा मदुरई और त्रिवेंद्रम को आपस में जोड़ता है
सेनकोटा की स्थिति आप देख सकते हैं। हमने दर्रों के बारे में पूरा पढ़ लिया है। अब हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि कौन कौन से दर्रे किस राज्य में स्थित हैं। तो 5 दर्रे: पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य, बरनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश राज्य में 2 दर्रे हैं, बाड़ालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा। उत्तराखंड राज्य में नीति दर्रा और माना दर्रा। सिक्किम राज्य में 2 दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेलेप्सा दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में 4 दर्रे हैं, बोमडिला दर्रा, यांग्याब दर्रा, दिफू दर्रा और पांगसार दर्रा। मणिपुर राज्य में 1 दर्रा है, तुजू दर्रा। ये सभी प्रमुख दर्रे हैं। महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, थाल घाट और भोर घाट। केरल में स्थित है पाल घाट, जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है, और सेनकेटा केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम भारत के द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसकी विशेषताएं, उनके बीच में कौन कौन से चैनल स्थित हैं, उनका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, और भी बहुत कुछ। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।